देखो बच्चों, जैसा अभी बताया मैंने, सिलेक्टेड डेरिवेशन जो है वो हम कवर करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहला डेरिवेशन पार्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लेना है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, डाइपोल आप समझते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझते हो। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। उनको ज्वाइन करने वाली वो जो एक्सियल लाइन है, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यही काम करते हैं। देखो, एक डाइपोल मैंने कंसिडर कर लिया बेटा, इस तरीके से एक डाइपोल कंसिडर कर लिया, जिसमें ये वाला चार्ज मैंने दिखाया -Q से और ये वाला चार्ज दिखाया +Q से। सेपरेशन को जनरली हम लोग 2a या 2l से दिखाते हैं, वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेटा। एक्सी लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया, किसी भी तरफ बढ़ा दो तो ये एक्सियल लाइन है, और ये पॉइंट पी मैंने दिखाया कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे। तो पर्पज समझ में आ जाना चाहिए। एक्सियल लाइन पे पॉइंट पी है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, समझ गए। मैं मान लेता हूं कि जो डाइपोल का सेंटर है ओ, वहां से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है बच्चों आर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है आपका, आर। तो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे उनको आप समझें। सबसे पहले मैं -Q की वजह से पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ऐसे ही +Q की वजह से निकालूंगा, और बाद में उनका वेक्टर सम कर दूंगा, वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे मेरी बात। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं बच्चों यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू -Q चार्ज। ठीक है, ड्यू टू -Q चार्ज। अब इस पॉइंट को मैं ए से लिख लेता हूं बेटा नोटेशन की फॉर्म में, इसको बी से लिख लेता हूं, और आगे पी हमने दिखाई दिया। तो आप बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। इसको आप E1 से लिख लो, कोई और नोटेशन यूज कर लो कोई। ठीक है, मैंने लिखा के, स्मॉल के, क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर। चार्ज स्मॉल क्यू है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर। बच्चों डिस्टेंस कितना कहोगे, बताओ डिस्टेंस कितना कहोगे। क्या आप इस डिस्टेंस को R+A कहोगे, बताओ। क्या ये बात समझ में आई, R+A कैसे लिख दिया मैंने। देखो बेटा, O से P तक का तो R है, अब O से A के बीच में तो स्मॉल a होगा ना, तो R+A का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन बताना बेटा। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव की वजह से तो टुवार्ड्स होता है ना बेटा, नेगेटिव की वजह से तो टुवार्ड्स होता है ना, तो ये E1 आ गया। तो इसको मैं लिखूंगा अलोंग पी बी, पी से बी की तरफ। ठीक है, सिमिलरली करके लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू +Q, ड्यू टू +Q। क्या वैल्यू होगी बच्चों, उसको आप E2 से लिख लें, बेशक से उसको आप E2 से लिख लें। क्या वैल्यू होगी बताओ, क्या वैल्यू होगी बताओ। वही तरीका, सेम वैल्यू, क्योंकि चार्ज सेम है। डिस्टेंस कितना होगा, एनालिसिस कर पा रहे हो बेटा। ए से सॉरी बी से पी का जो डिस्टेंस है वो R-A है। समझना इस बात को, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है ना बेटा, तो ये R-A हो गया बच्चों।
तो ये r माइनस ए हमने कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया बच्चों, इस तरीके से आ गया। क्योंकि चार्ज प्लस का है तो आप समझोगे अवे होगी डायरेक्शन ना, अवे होगी, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अवे। इस डायरेक्शन को मैं बीपी से लिख सकता हूं ना, बी से पी, समझे मेरी बात को, बी से पी, तो लिखा मैंने इसको बच्चों अलोंग अलोंग बीपी। ठीक है। अब दोनों का वेक्टर सम करना है, बड़े बड़े अच्छे से पता अपने को, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिफरेंस ले लेना होता है, अपने सीधा सा डिफरेंस ले लेना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पूरा ही लिख देता हूं बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल मतलब दोनों की वजह से बेटा, दोनों अपोजिट है तो आपको माइनस करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। ज्यादा में से कम वाला घटा दो, बताओ ज्यादा कौन सा है बेटा, जिसमें नीचे टर्म छोटी है वही तो ज्यादा है। ए टू माइनस ई वन कर दिया बेटा। ठीक है। दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, पहले ही, पहले ही कॉमन ले लो बेटा। आप लिखोगे सर के क्यू तो दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही है। नीचे क्या टर्म बनी बेटा, ए टू में आप चेक करोगे सर आर माइनस ए का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, माइनस कर दो। इधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा। ठीक है। अब एलसीएम लेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में और सोल्व करते चले जाएंगे इसको, तो चेक करते रहें ध्यान से आप लोग। के क्यू, नीचे क्या टर्म आएगी बेटा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला है। तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी। देखो ऊपर क्या लिखूं, फिर मैं बताओ ऊपर क्या लिखूं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, समझ गए होगे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर। माइनस में क्या करना है अपने को, यहां से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। बाहर माइनस है तो क्या होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये टू ए आर, टू ए आर। तो इस तरीके से ये हमने एलसीएम लिया, स्क्वायर ओपन किया और ये स्टेप मिला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देखो यहां से आर स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, लिखते हैं दोबारा से, के क्यू, फोर ए आर सही लिखा मैंने, फोर ए आर सही लिखा, बाकी चीजें कैंसिल हो गई बच्चों, ध्यान से देखना इसको। इसके अलावा क्या बना बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर टू चल रही है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहीं पे आप मुझे बताओ क्यू इंटू टू ए क्या होता है, क्यू इंटू टू ए क्या होता है, जानते हो ना, क्यू इंटू टू ए यही तो पी होता है बेटा आपका, पी, पी, पी क्या नाम है पी का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान आया बच्चों, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू टू ए। तो आप यहां से चेक करो, फोर ए में से टू ए ले लो और क्यू ले लो, तो ये बन गया आपके पास में, ये बन गया आपके पास में रिजल्ट, ई दैट इज इक्वल टू टू के पी। ठीक है। और इसके अलावा आर है बच्चों, और नीचे है आपके पास में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर टू। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे आया ये, एक्सियल लाइन पे, लिख देता हूं मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। ठीक है बच्चों, किस डायरेक्शन में होगा ये भी बताओ, ज्यादा में से कम वाला घटाया था ना बेटा, ज्यादा कौन सा था, याद है आपको, ज्यादा कौन सा था, चेक करते हैं एक बार। E2 ज्यादा था, E2 की डायरेक्शन क्या है बेटा, E2 की डायरेक्शन क्या है, बी से पी। आप समझो, पी की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, और आप चेक करो बेटा अभी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इसी डायरेक्शन में आया है। तो कवर करता हूं मैं पॉइंट को, एलोंग एलोंग पी, जिस भी डायरेक्शन में पी होगा ना बेटा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में पी होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसमें एक स्पेशल केस और बनाते हैं बेटा हम लोग शॉर्ट डाइपोल के लिए, यहीं पे लिख देता हूं मैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल। फॉर शॉर्ट डाइपोल अलग से भी पूछ सकता है और इसी के साथ भी पूछ सकता है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब जो डाइपोल की लेंथ है, ए लिखें या टू लिखें, वो काफी कम है आर के कंपैरिजन। तो आप नीचे से ए को अगर नेग्लेक्ट करोगे तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा बेटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एक्सियल लाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ए लिखना चाहो ई लिखना चाहो ई लिख लो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख। क्या बना बताओ, 2 k p। नीचे चेक करो बेटा, आर की पावर 4 बनेगा क्या, एक आर कैंसिल हो जाएगा यहां से, आर की पावर 3 बन गया। ठीक है बेटा, ये आ गया एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू ए डाइपोल। अब डायरेक्शन तो वही होगी बेटा, इसकी भी डायरेक्शन तो वही होगी, अलोंग पी, जिधर भी पी होगा उसी डायरेक्शन में। और फिर से रिपीट कर देता हूं, पी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये पहला डेरिवेशन हमने कवर किया बेटा। अब हम आते हैं दूसरे के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन बच्चों। इसका दूसरा नाम यूज कर सकता है जो क्वेश्चन में हमारे पास में, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा जाता है। देखो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, बिल्कुल ऐसे ही। ये चार्ज लिया माइनस क्यू, ठीक है। ये चार्ज लिया प्लस क्यू, ये भी ठीक है। सेंटर ले लिया ओ, सेंटर ले लिया ओ। अब की बार मैं एक लाइन खींच रहा हूं यहाँ पे डॉटेड, इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये। तो इस पे कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना हमने, तो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया पी। ठीक है बेटा, पी। इधर भी ज्वाइन कर देंगे इसको, इधर भी ज्वाइन कर देंगे इसको, इधर भी ज्वाइन कर देंगे इसको। ठीक है, अब आप समझना भाई ध्यान से, ये डिस्टेंस हमारे पास में ए होगा। ठीक है, टोटल तो 2a लेंगे ना बेटा, टोटल 2a लेंगे तो ये क्या बना आपका, ए बना। समझ में आई होगी बात। अब ये डिस्टेंस आर, जैसा पिछले में भी लिया था हमने, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस आप आर से ले लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को फिलहाल के लिए मैं थीटा मान लेता हूं। चलो आप लोग बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ये जो डिस्टेंस होगा क्या ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट होगा। ठीक है बच्चों, होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ए से मेंशन कर दो, ए से, और इसको आप बी से लिख दो। ठीक है बेटा, बेटा ठीक से सुन पा रहे होंगे आप लोग सारे बच्चे। चैट में रिस्पॉन्स दे देना बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा उसको। ठीक है, चलिए वही प्रोसेस फॉलो करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसकी वजह से बेटा, सबसे पहले ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। बता सकते हो कितना होगा, कितना होगा बच्चों, वही फॉर्मूला, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस डिस्टेंस को अगर मैं फिलहाल लिखूं, एक्स से लिख लेता हूं, एक्स से, बाद में जरूरत पड़ेगी पुट कर देंगे, अभी पुट करना चाहो तो अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट है ना,
और स्केयर से तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू की वजह से तो फील्ड टुवर्ड्स होता है ना, उसी की तरफ होता है ना। तो देखो ये एरो दिखाया मैंने बेटा, एरो दिखाया, E1 है ये, E1 है ये, मैंने एरो में दिखाया है। ठीक है, E1 मैंने एरो में दिखाया है। क्या लिखोगे डायरेक्शन? अलोंग, अलोंग पी ए, पी ए, पी से ए की तरफ होगा। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरे स्टेप में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। बेटा डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो वैल्यू सेम होगी। क्या ये लाइन समझ में आई? क्या ये लाइन समझ में आई कि वैल्यू जो होगी ना वो सेम होगी? कितनी होगी बेटा बोलना? के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो उतना ही है बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट आना है, स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये किस डायरेक्शन में आएगा बच्चों? जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होता है वो तो अवे होता है ना बेटा, इधर होगा ना। ये है हमारे पास में E2। ठीक है बेटा, ये है E2। तो आप मुझे बताओ क्या डायरेक्शन आई? क्या बी से पी की तरफ आई? क्या बी से पी की तरफ आई? अलोंग बी पी। ठीक है, अब जैसे पिछले डेरिवेशन में किया था, दोनों की वजह से इंडिविजुअल निकाल लिया और फिर हमने उनका वेक्टर सम कर दिया। वही काम करने जा रहे हैं बेटा फिलहाल। ठीक है, अब इसमें दो अप्रोच हो सकते हैं बेटा। एक तो वेक्टर वाला रिजल्ट लगाओ आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या एक दूसरा इजी मेथड रहता है, जनरली हम फॉलो करते हैं उसको, कि आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूं अलोंग ओरिजेंटल। अब आप समझना ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि नीचे मैंने थीटा दिखाया बेटा। देखो आप, ये थीटा है नीचे वाला, तो ये भी थीटा होगा। सिमेट्री है, ये भी थीटा, तो नीचे वाला भी क्या होगा बेटा आपका? थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका? थीटा होगा। ठीक है, अब आप E2 के दो कंपोनेंट करो, E2 के दो कंपोनेंट करो। इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा? देखो थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको। इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? E2 साइन थीटा। समझ रहे हो बेटा? इधर वाला क्या बनेगा? E2, E2 कोस थीटा। एंगल की तरफ कोस होता है ना बेटा, ये जानते हो आप लोग। ऐसे ही E1 के दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा। इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बताओ? E1 का, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। और इधर वाला क्या बनेगा बेटा? इधर वाला E1, E1 कोस थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? E1 कोस थीटा। अब ये बात तो समझ में आ गई इतनी हमें। हमने वैल्यू दोनों की चेक कर ली, इक्वल है, इसीलिए E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा कैंसिल कर देंगे। लिखा एक लाइन में, रिजोल्व E1 एंड E2 इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, जैसे डायग्राम में दिखा दिया, इसको रिजोल्व कर दिया, इनको रिजोल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई? जैसे ही हमने इनको रिजोल्व किया, आप देख पा रहे हो ये जो साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल कर देंगे और कोस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी बात को लिखेंगे। लिखा हमने, रिजोल्व E1 एंड E2 इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर। नाउ E1 sin theta and E2 sin theta will cancel out each other। क्यों कैंसिल किया बेटा? क्यों कैंसिल किया एक दूसरे को? क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इक्वेटोरियल लाइन पे? कितना होगा? दोनों का सम
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सम क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब दोनों इक्वल वैल्यू के है ना बेटा, तो डबल कर दो सीधा आप लोग। नहीं, डबल कर दो तो 2 E की वैल्यू बोलना बेटा कितनी है, K Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना था आपका, आर स्केयर प्लस ए स्केयर, रूट था और स्केयर था, कैंसिल हो गए। तो E1 E2 इक्वल थे, जो हमने ऊपर लिख लिया था। चेक करके देख लेना आप लोग, कोस थीटा और चेक करना है बेटा। ट्रायंगल में कोस थीटा बता सकते हो मुझे? कोस थीटा बता सकते हो बेटा? बेस कौन हाइपोटेन्यूज होगा? बेस क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूज तो देख सकते हो बेटा, आर स्केयर प्लस ए स्केयर। ठीक है, इस ट्रायंगल में कोस थीटा बताना बेटा, ए डिवाइडेड बाई आर स्केयर प्लस ए स्केयर, इसका इसका रूट। ठीक है बेटा, ये आ गया, समझ गए? अब आप Q इंटू 2A को फिर से P की टर्म में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना बना बेटा, के पी। देखो ऊपर सारी चीजें चली गई उसमें, और नीचे बना आर स्केयर प्लस ए स्केयर। अच्छा, पावर 1 उधर है और 1/2 इधर है, क्या 3/2 लिख दूं बच्चों? क्या 3/2 लिख दूं? तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इसकी डायरेक्शन समझनी जरूरी है बच्चों हमारे लिए। देखो आप, ये डायरेक्शन आई है, देखो देख पा रहे हो ना, जिधर एरो लगा है ये डायरेक्शन है। और हमारा जो पी है वो मैंने बताया था आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो क्या पी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आए? चेक करो अच्छे से, क्या पी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आए? तो यहां लिखूंगा मैं, अपोजिट टू पी। पी के अपोजिट है बेटा, ये पी के अपोजिट है, जिधर भी पी होगा उसके अपोजिट हो। समझ गए? शॉर्ट डाइपोल का केस यहीं पे बना लेते हैं बेटा अपन, फॉर शॉर्ट डाइपोल। क्या कम होगा, ये जो ए या 2A है ये काफी कम होगा आर से बेटा, है ना? तो आप नीचे से ए को नेग्लेक्ट करो, तो रिजल्ट चेक कर लो अच्छे से, कितना बना है, के पी डिवाइडेड बाई आर की पावर कितना बना बेटा, 3 बना। ठीक है, आर की पावर 3। वही डायरेक्शन तो वही आ गई बेटा, अपोजिट टू पी। जिधर भी पी होगा उसके अपोजिट होगा बेटा। ठीक है, पी की डायरेक्शन ध्यान रखना अच्छे से बेटा, माइनस चार्ज से यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। तो ये शॉर्ट डाइपोल का आता है। ठीक है बेटा, ये दो डेरिवेशन जो है यहाँ पे हमने कवर किए हैं बेटा, कंप्लीट किए। बताओ, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, तीसरा डेरिवेशन कवर करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा इस क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है बच्चों वैसे ये रिजल्ट ना, शॉर्ट डाइपोल के लिए होता है। ठीक है, तो करते हैं, छोटा सा पार्ट है बच्चों ये। देखो, मैं यहाँ पे एक डाइपोल अज्यूम कर लेता हूं इस तरीके से। अब मैं प्लस माइनस ना भी दिखाऊं तो आप समझ जाना कि इधर अगर P है ना, तो प्लस किधर रहा होगा और माइनस किधर रहा होगा, समझ जाओगे बेटा। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमने फील्ड निकालना है ना, उसके बारे में अपने को दो बातें बताता है बेटा ये क्वेश्चन। इस P पॉइंट पे मुझे अगर फील्ड निकालना है तो इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन देता है। क्या? कि ये एंगल आपका थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो पिछले दोनों डेरिवेशन में भी लिया हमने, सेंटर से डिस्टेंस, वो आर है। समझ गए? सेंटर से डिस्टेंस तो आर लेते आए हैं पिछले दोनों में भी,
लेकिन इसमें एंगल एक्सी लाइन पे एंगल 0 था, इक्वेटोरियल लाइन पे एंगल 90 था, यह एंगल कितना है? थीटा। जर्नल पॉइंट है ना बेटा, एट एनी पॉइंट का मतलब वो ना एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल, मतलब कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको कैसे करेंगे, स्टेप सुने एक बार फिर मैं लिखूंगा इसको। हमने इस पी के दो कंपोनेंट करने हैं बेटा, पी के कितने कंपोनेंट करने हैं? दो कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं पहले तो यही स्टेप लेता हूं, आप देखो बड़े ध्यान से। अगर मुझे पी के दो कंपोनेंट करने हैं तो एक कंपोनेंट तो ये होगा बेटा, एक कंपोनेंट तो ये होगा। अब ये तो एंगल की तरफ है, तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये तो पी कोस थीटा होगा। होगा या नहीं होगा बेटा? होगा या नहीं होगा? एंगल की तरफ तो कोस होगा। और एक इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर, क्या उसके बारे में बोल दोगे सर वो तो पी साइन थीटा होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 1 में हमने पी के कंपोनेंट कर दिए, एक पी कोस थीटा आ गया एंगल की तरफ, दूसरा पी साइन थीटा आ गया। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों, ये पॉइंट पी कोस थीटा की वजह से कहां पे है? एक्सियल लाइन पे। सुनना इस पॉइंट को, जो पॉइंट पी दिखाया जहां पर फील्ड निकालना है, वो पॉइंट जब आप पी कोस थीटा को देख रहे हो तो एक्सियल लाइन पे है, और जब आप पी साइन थीटा को देख रहे हो तो इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो ऐसा करते हैं, दोनों की वजह से रिजल्ट निकालते हैं, फिर वेक्टर सम कर देते हैं, बस ये तो होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पी कोस थीटा कंपोनेंट। कितना होगा बच्चों? कितना होगा उसको मैं E1 से लिखता हूं। क्या सो डाइपोल का रिजल्ट याद है, एक्सियल लाइन वाला? 2 k p r/3, ठीक है। 2 k p, पी की जगह क्या लिखूं, पी या पी कोस थीटा? भाई हमारा तो पी कोस थीटा है, तो इतना हमने लिखा 2 k p। ठीक है, सो डाइपोल में तो आर हमारा कैंसिल ही हो गया था, बिल्कुल आर ऊपर नहीं आएगा। नीचे आर की पावर कितना आएगा बेटा? 3 आएगा, तो आर तो वही है आपका, आर की पावर 3। बोलो समझ पाए? याद है एक्सी लाइन पे क्या डायरेक्शन होती थी बेटा? जिधर भी पी होगा, पी देखो आप, ये रहा पी कोस थीटा, तो इसी डायरेक्शन में होगा बेटा, तो ये मैंने दिखा दिया आपका E1। ठीक है, E1। अब लिखता हूं अगली लाइन में मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी साइन थीटा कंपोनेंट, ड्यू टू पी साइन थीटा कंपोनेंट। बच्चों कितना होगा? इक्वेटोरियल लाइन वाला रिजल्ट लगा लो, क्या दिक्कत है इसमें? E2 आ जाएगा आपका, बस उसमें 2 नहीं आता था। के पी की जगह पी साइन थीटा आ रहा है ना, क्योंकि हमारे लिए तो पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर की पावर 3। इसकी डायरेक्शन भी बताओ बेटा, डायग्राम के अंदर बताओ। पी के अपोजिट है, चेक कर लो बेटा, पी के अपोजिट है या नहीं है, देख लो। ये आया हमारे पास में E2। अब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो आप अपनी पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इनकी डायरेक्शन बता सकते हो बेटा। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्शन आएगी ना बेटा, ये जो डायरेक्शन आ गई, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। इस एंगल को मैं अल्फा से लिख लेता हूं, अल्फा से लिख लेता हूं। ठीक है, तो समझो आप लोग। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी क्या होगा बेटा? नेट कितना होगा? दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, तो बड़ा अच्छे से आपको पता है बेटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस 90। याद है कोस 90 जीरो होता है, तो इसका रूट ले लिया बच्चों, आगे की टर्म नहीं लिख रहा मैं, हमें पता है अच्छे से। अब आप लोग E1 E2 की वैल्यू पुट करवा दो बेटा, और बेटर रहेगा इसमें से जो कॉमन नजर आए तो उसको सीधा ही कॉमन ले लो। ठीक है,
तो ई नेट कितना बना बच्चों? आप देखो के पी और आर की पावर 3 स्केयर है और रूट है, ये तो पूरे से बाहर ही आ गए। अंदर क्या बना बेटा? अंदर क्या बना? देखो 4 को स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। समझ पा रहे हो ना बेटा? दोनों की वैल्यू ऊपर से पुट करके आसानी से चेक करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है बेटा। अब चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया फिर? के पी डिवाइडेड बाय आर की पावर 3, ये तो चल ही रहा था, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अब साइन स्केयर प्लस को स्केयर 1 होता है, तो को स्केयर के दो टुकड़े कर दो, एक तो 3, 4 को स्केयर के, एक तो 3 और एक 1, तो 3 को स्केयर थीटा, तो ये बच गया। और एक को स्केयर थीटा साइन स्केयर के साथ मिलके 1 बना गया। ठीक है, 1 बन गया। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है एट एनी पॉइंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें निकालना। ठीक है बच्चों। इसमें एक चीज बड़ी काम की आती है, कई जगह कंसेप्चुअल लेवल पे पूछी जाती, डेरिवेशन में भी पूछ ले तो भी बता देना। आपसे कहेगा इसकी डायरेक्शन बताओ, तो एंगल अल्फा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे टेन अल्फा निकालना है। खुद से सोचे बेटा, इस ट्रायंगल के अंदर जहां अल्फा देख पा रहे हो, टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो परपेंडिकुलर तो E2 है और बेस क्या है बेटा? E1। तो E2 बाई E1 से अपने को टेन अल्फा मिलेगा। नोट कर देता हूं इसको बेटा। आल्सो टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस E2 बाई E1। E2 कितना है बच्चों? E2 कितना है? E2 कितना है? अभी अभी हमने निकाला था बेटा, E2 हमने अभी अभी निकाला था। E2 की वैल्यू में क्या था? साइन था ना, साइन था ना। और उसकी वैल्यू में क्या था? कोस था, और साथ में 2 भी था बेटा। तो इसकी वैल्यू जैसे हमने पुट की, साइन थीटा आ गया और उधर क्या था बेटा? 2 कोस था। ठीक है, बाकी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, इतना आप समझ जाओगे बेटा। तो टेन थीटा की वैल्यू बेसिकली जो निकल के आई, टेन अल्फा, सॉरी नोट थीटा, मैं ठीक कर देता हूँ नोटेशन। हमने अल्फा निकालना है बेटा, अल्फा है ये एंगल, अल्फा है। तो टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा किसके इक्वल आया? 1/2, और उधर थीटा है बेटा, टेन थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन भी बड़ा काम का है बच्चों, ये रिलेशन भी बड़ा काम का है। तो ये पढ़ा हमने डाइपोल के एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेस। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसी से एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाला रिजल्ट डिराइव कर सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए? एक्सियल लाइन के लिए थीटा 0, इक्वेटोरियल लाइन के लिए कितना? 9, पुट करके निकाल दो। ठीक है बच्चों। तो ये 3 डेरिवेशन हमने यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट किए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे।